नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आ रही हूँ मैं, जो कि है फ्रैक्शन। इसमें ये बहुत ही मज़ेदार भी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि अगर हम बच्चों को पूछते हैं 1/2 या 3/6 में से क्या बड़ा है, तो आप भी जानते हैं फ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल हो गया, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम फ्रैक्शंस को समझ नहीं सकते। इसीलिए मैं बिल्कुल सरलतम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर आप भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी कह देते हैं कि 3/6 जो है वो बड़ा है। क्या? क्योंकि 1 से 3 बड़ा दिख रहा है, 2 से 6 बड़ा दिख रहा है, तो 3/6 बड़ा है। परंतु यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये दोनों जो है वो इक्वल है, या फिर आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है या फिर छोटा है। तो देखिए 1/2 है। अभी मैं आपको यहाँ पे, अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के, मान लीजिए ये एक केक है, मेरा बर्थडे है और मैंने मंगाया है एक केक। अब उसका 1/2 भाग जो है वो क्या होगा? मैंने खा लिया। 1/2 मतलब 2 में से 1 भाग मैंने खा लिया। इसका मतलब कितना खा लिया मैंने? 2 में से 1 भाग खा लिया। उसको कैसे लिखेंगे? 1/2 मतलब 2 है टोटल, 2 पार्ट हैं, उसमें से 1 भाग मैं खा चुकी हूँ। अभी मान लीजिए यही केक है, इस केक के सेम केक है, सॉरी थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको केक, इसलिए मैं वापस से वैसा ही बनाती हूँ। ये जो केक है इसके कितने भाग हैं? 6 भाग की है। 6 भाग कर दिए, चलो ठीक है। ठीक है, एक एक पार्ट दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितने भाग खा लिए मैंने? 3 भाग खा लिए। ये देखिए 1 2 3 भाग जो है ये मैंने खा लिए। तो अभी कितना खाया? मतलब मैंने एक केक का आधा पार्ट खा लिया। क्योंकि अगर हम 3/6 को काटते हैं तो 1/2 ही आता है। तो जो भी बच्चे कहते हैं 3/6 बड़ा है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करके देखिए कि वास्तव में आपने कितना पार्ट खाया है। आपने हाफ ही खाया है। तो 1/2 और 3/6 जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे अभी देखिए, आपको अगर बच्चों को समझाना है ना ये चीज़, तो हमेशा एग्जाम्पल ऐसे दीजिए जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट बोलिए, किसी को रोटी पसंद है रोटी बोलिए। अब मान लीजिए एक बिस्कुट है, ठीक है, इस बिस्कुट के मैंने 4 पार्ट हैं, तो यहाँ पे 4 पार्ट हैं टोटल, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। मुझे भूख लगी, मैंने एक पार्ट जो है वो खा लिया, तो कितना होगा? ये कितना हुआ? 1/4। मान लीजिए मैंने इसके 2 पार्ट खा लिए, मुझे और भूख लगी, मैंने क्या किए? 2 पार्ट खा लिए। तो ये क्या संख्या हो जाएगी? ये 1/4 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 2/4। और भूख लगी मुझे, मैंने 3 पार्ट खा लिए, तो क्या हो जाएगा? ये 3/4। और मान लीजिए मैंने पूरा ही खा लिया, कितना हुआ? 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है? 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब मैंने पूरा बिस्कुट खा लिया। तो यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/4 का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है। क्योंकि हम समझते नहीं है कि एक्चुअल में 2 पार्ट में से आपने 1 खा लिया है या फिर 2 में से आपने एक चीज़ ले ली है। तो बेसिकली यही मतलब है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये लॉजिक, ये जो बेसिक है, ये आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आ जाते हैं फ्रैक्शंस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं फ्रैक्शन के पार्ट। जैसे ये 2 पार्ट होता है, एक्स और वाई, है ना। अभी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, 2 पार्ट होते हैं, एक्स वाई। अभी इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंश। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है हर।
इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश हर, ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि टोटल फ्रैक्शंस के प्रकार कितने हैं। टोटल फ्रैक्शंस के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कहा जाता है उचित भिन्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा अंश जो है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। कैसे? 2/3 या फिर 3/6। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 3/6 है या 2/3 है या 4/5 है, यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे हर जो है वो बड़ा है, अंश छोटा होता है। इसे उचित भिन्न कहा जाता है। उचित क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये 6 पार्ट है, तो 6 में से 3 भाग खा लिए, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उचित है। परंतु यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न वो होती हैं जिसमें हम भाग देते हैं ना, जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, 1 से उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। कैसे? देख लीजिए, अभी 6 में 3 का भाग दिया तो हमको क्या लगाना पड़ा? पॉइंट। 5 अंक 30, तो 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से कम आएगी। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न। दूसरा जो है वो है, दूसरा टाइप भी हम देखते हैं। दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? इसमें आप ध्यान रखेंगे 3/2। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अंश जो है वो बड़ा है हर से। ठीक है, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। यहाँ 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, 7/2 हो गया, 8/6 हो गया। तो इन सब में आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि अंश बड़ा दिख रहा है और हर जो है वो छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी भिन्न होती है, ये होती है अनुचित भिन्न। अब तीसरा प्रकार जो है फ्रैक्शन का वो होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न जो है उसमें क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है, पूरा नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मिश्र भिन्न का मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। आपने देखा होगा 1 सही 2/3, तो ये तो है होल नंबर, 1 जो है ये पूरा नंबर है, और ये 2/3 जो है ये क्या है, ये है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है उसका नीचे हर से गुणा करते हैं। तो क्या किया, 3 × 1 कितना हुआ, 3।
फिर जो संख्या आती है, ये जो 3 है उसको हम 2 में जोड़ेंगे। ये जो 2 है ऊपर वाला, इसमें हम 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नीचे जो 3 है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया कि जब भी मिश्र भिन्न की जो वैल्यू होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक पूरा फ्रैक्शन था, फिर 2 बटे पूरा नंबर था, 2/3 जो है वो क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आंसर जो आया वो इम्प्रॉपर आया, क्योंकि यहाँ पे अंश बड़ा है और हर जो है वो छोटा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है या 1 से ज़्यादा होती है। और यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से आता है या फिर आएगा 2 सही 3/4, तो क्या होगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 में 3 को जोड़ लेंगे, 9 10 11, 11/4 जो है ये आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये संख्या है, इसको फिर से फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे आप, 11/4 को आपको, ये तो आपने फ्रैक्शन को इसमें बदला और आपको वापस से बदलना है। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वापस से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा दे दें और कहें इसमें बदलो, या फिर आपको दे दिया जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कहा जाए कि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो। तो क्या 11/4 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग 11 में कितनी बार जाता है, 2 बार में 8 जाएगा, तो 2 आप यहाँ लिख देंगे। कितना बचा, 8 के बाद 9 10 11, 3 बचा, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे और 4 जो है हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए आ गई सेम वैल्यू, 2 सही 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं 1/2, 2/3, 3/5, 4/6, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। और फिर पूछा जाता है कि इसको सीरीज में जमाएं, तो आप क्या करेंगे, आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, 2 में इसका भाग दिया, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 में 2, 3 9 4 12 5 6 3 18 है ना, और फिर 6 3 18.66, फिर दे 5 6 30, फिर दे ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिखा कि ये और ये जो हैं ये दोनों बराबर हैं, फिर उसके बाद में ये है, फिर ये है। तो आप इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो हैं वो जमा सकते हैं। आप इनको दशमलव में बदलिए, या फिर आप डायरेक्ट ही, अभी मैंने आपको मेथड बताया है कि किस तरीके से आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उसे डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे संख्या देख रहे हैं 1/2 और 2/3, तो अभी कहेंगे कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये चीज़ें जो आपको पता करनी है वो आपको मैंने जो मेथड बताया है राउंड करके, कि 1/2 बताने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 में से 1 भाग और 3 भाग है, मान लीजिए 1 2 3, तो इसमें से 2 भाग। अब कौन सा बड़ा है ये आप खुद ही देख के पहचान सकते हैं कि 1/2 बड़ा है कि 3 में से 2 खा लिए तो वो बड़े हैं। तो यही चीज़ें जो हैं ये आपको इजीली, जब आप इनको ड्रॉ करके देखेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रैक्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए।